हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज आवर 7th लेक्चर ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन एंड दिस इज आवर लास्ट लेक्चर आल्सो। लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑस्मोसिस, देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए diffusion through semi-permeable membrane. For study osmosis, we first study some terms like diffusion. What is diffusion? Okay. Diffusion क्या होता है? Diffusion है movement of molecules from higher to lower concentration. यहाँ क्या होता है? Only movement हो रहा है कहां से कहां? High से low की तरफ. ठीक है? Diffusion क्या है? Movement of particles from high concentration to low concentration. ओके, डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. ठीक है, देन हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बुक वाला एसपीएम बोलता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं भी एसपीएम ही लिखता हूं. ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद कर लेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अभी मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन क्या होती है? माइक्रोपोरस मल्टी लेयर होती है. ठीक है, होता क्या है? बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती है इसके अंदर, और इन लेयर्स के बीच में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, माइक्रोपोर्स. ठीक है, माइक्रोपोर्स मतलब जो पोर का साइज है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है. समझ रहे हैं आप बात को? एसपीएम क्या है? माइक्रोपोरस मल्टीलेयर. समझ रहे? बहुत सारी लेयर है जिसमें क्या है? छोटे छोटे पोर्स है. अब इससे क्या होता है? इससे हमारा सोलवेंट तो पास हो सकता है बट सोल्यूट पास नहीं हो सकता है. कौन पास कर सकता है? यहां से सोलवेंट तो पास हो सकता है बट सोल्यूट पास नहीं होगा, क्योंकि सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होता है, वो तो पास हो जाते हैं इजीली बट सोल्यूट पास नहीं होगा. तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक टाइप की छलनी जैसा है. जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो जो दूध होता है वो तो क्रॉस कर लेता है बट जो चाय होती है वो तो ऊपर ही रह जाती है. समझ रहे हो? तो ये भी कुछ उसी टाइप का है. जो सोलवेंट है वो तो यहां से पास हो जाएगा बट सोल्यूट पास नहीं हो सकता है. ठीक है, तो अब हम समझने का ट्राई करते हैं ऑस्मोसिस क्या है. उसके लिए टर्म्स हमने पढ़ लिए. ठीक है, एक फिगर बनाते हैं हम लोग. ये सपोज हमारा कोई कंटेनर है और यहां बीच में हमने लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, ये हमारी एसपीएम है. अब होता क्या है? एक साइड सपोज हमने ले लिया सोलवेंट और एक साइड ले लिया हम लोगों ने सॉल्यूशन. ओके, एक साइड क्या है? सोलवेंट है और एक साइड क्या है? सॉल्यूशन. अब मुझे ये बताओ बच्चों, पास क्या हो सकता है? हमने बोला पास ऑलवेज क्या होगा हमारा? सोलवेंट क्रॉस करेगा. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी उसको क्रॉस कौन करेगा? सोलवेंट करेगा. ठीक है, और कहां से कहां मूवमेंट होगा सोलवेंट का? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन. मतलब जहां सोलवेंट ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा. जहां सोलवेंट ज्यादा है वहां से किस तरफ मूव करेगा? कम की तरफ मूव करेगा. तो सोलवेंट कहां ज्यादा होगा? सोलवेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन में तो कम होगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है? कुछ पार्ट सोलवेंट का, कुछ पार्ट क्या है? सोल्यूट का है. बट यहां तो ओनली क्या है? सोलवेंट है. तो जो सोलवेंट है पार्टिकल्स वो कहां से कहां मूव करेंगे? वो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं. बात समझे? चलो डेफिनेशन जोड़ो. द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये वर्ड लिखना जरूरी है. द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस. जब सोलवेंट से सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट पार्टिकल मूव करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस. ठीक है, इसका एक और है तरीका. ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा एक साइड सोलवेंट होगा एक साइड सॉल्यूशन होगा. एक हमारे पास दोनों साइड सॉल्यूशन है, हमारे पास दोनों साइड क्या है? सॉल्यूशन है. ये हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है. यहां सॉल्यूशन 1 है हमारा,
ठीक है, ये सॉल्यूशन 1 है। सॉल्यूशन 1 की सपोज कंसंट्रेशन है हमारे पास C1 और यहां हमारा सॉल्यूशन 2 है और इसकी कंसंट्रेशन है सपोज C2। ठीक है, और मैं बता देता हूं, मान लो C1 की कंसंट्रेशन कम है C2 से। ठीक है, C1 की कंसंट्रेशन कम है किससे? C2 से। तो बात समझे बच्चों? अब तुम एक बार सोच के बताओ कि पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन लिए, उसके बीच में सेमीपेरियल मेम्ब्रेन है, यहाँ कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, तो पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर C2 से C1, आपने ही तो बोला है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, बट कंसंट्रेशन किसकी लेनी है? जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो पार्टिकल जहां जाता है वहां से कम की तरफ फ्लो करेगा। तो बात को समझो, इफ हम बोल रहे हैं कि यहाँ C2 ज्यादा है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन सपोज मोलैरिटी या मोलैलिटी, ऊपर में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ज्यादा बोलने का मतलब सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। इफ मैं बोल लूं कि ये जो सॉल्यूशन है मेरा, इसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उसमें शुगर ज्यादा है, वाटर कम है। बात समझ रहे हैं? इफ हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सोलवेंट क्या हो गया है? कम हो गया है। तो सोलवेंट अब सोचो ज्यादा कहां है? यहां मैं बोल रहा हूं C2 ज्यादा है, मतलब सोल्यूट ज्यादा है, सोलवेंट क्या हो गया? कम हो गया। तो सोलवेंट ज्यादा कहां है? सोलवेंट यहां ज्यादा है, सोलवेंट, तो यहां सोलवेंट ज्यादा है, यहां से इस साइड मूव करेगा, तो मूवमेंट इस साइड होगा सोलवेंट का। तो क्या लिखोगे? द मूवमेंट ऑफ solvent particle through semipermeable membrane from lower concentration to higher concentration is known as osmosis। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफाइन किसकी है? ये सोल्यूट की है। बोले कंसंट्रेशन लो है मतलब सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज्यादा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओस्मोसिस बोल रहे हैं। चलो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। द मूवमेंट ऑफ solvent particles from solvent to solution through semipermeable membrane is known as osmosis। हमने इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बोली कि इफ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहे हैं सेमीपर्मेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस बोलेंगे। और हमने दूसरा भी एग्जांपल लिया, दोनों साइड सॉल्यूशन है, तो क्या होने वाला है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है, आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखेंगे? द मूवमेंट ऑफ solvent particles from high concentration to low concentration through semipermeable membrane is known as osmosis। ओके, तो आपने सीख लिया डिफ्यूजन क्या है, एसपीएम क्या है, ओस्मोसिस क्या है। ओके, आपने एसपीएम की बात की तो मैं आपको बता देता हूं, एसपीएम नेचुरली भी मिलती है और सिंथेटिक भी होती है। ठीक है, ये नेचर से भी मिलती है और हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेचर से किससे? एनिमल से और प्लांट से मिलती है। ठीक है, एनिमल से कुछ की सेल वॉल जो होती है वो एसपीएम का काम करती है। लाइक नॉर्मल एनिमल में बात करें तो जो एसपीएम बनती है हमारी पिग ब्लडर से बनती है। ठीक है, और एसपीएम के एग्जांपल है सेलोफेन, आपको याद करना हो तो सेलोफेन, पर्चमेंट पेपर, ये एग्जांपल है किसके? एसपीएम के, सेलोफेन और पर्चमेंट पेपर। इसके अलावा आप लिख सकते हो सेल वॉल। ठीक है, इफ लिविंग एसपीएम की बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी? सेल वॉल। जो लिविंग सेल्स है उनकी जो वॉल है वो किसका काम करती है? हमारी एसपीएम का काम करती है। उससे भी क्या होता है? वो सोलवेंट पार्टिकल्स को बाहर कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, बट सोल्यूट चेंज नहीं होता है। अच्छा, ये जो सेलोफेन है, पर्चमेंट पेपर, ये एसपीएम है, इसको हम सिंथेटिकली बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है। नहीं तो हमारे पास होता है
कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। कॉपर फेरोसाइनाइड के फॉर्मूला की आपको जरूरत हो तो Cu2 FeCN6 ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे भी बनती है कॉपर फेरोसाइनाइड से भी बनाते हैं हम लोग SPM, ठीक है। तो SPM हमारी नेचुरली भी मिलती है और सिंथेटिकली भी हम बना सकते हैं, बट इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। हमारा टॉपिक क्या है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बात करते हैं, हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जो पार्टिकल है वो कहां से कहां मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की, ठीक है। इफ मैं क्या करूं कि मैं यहां पे कुछ प्रेशर अप्लाई करूं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, सॉल्वेंट से कहां आ रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे। अब मैंने सॉल्यूशन की तरफ क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है। सपोज ये हमारा पिस्टन है, यहां से ओपन था, ठीक है। ये हमारा पिस्टन है, मैं यहां पे लगा रहा हूं प्रेशर। तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो धीरे धीरे आना, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक प्रेशर इधर ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ नहीं आएगी, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। अब सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कौन से पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सीज्ड। आपको ये नहीं बोलना है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल रुक जाता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल नहीं रुकता है। सॉल्वेंट यहां अंदर में मूव कर सकता है, सॉल्यूशन में भी जो सॉल्वेंट होगा यहां मूव कर सकता है, बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव नहीं करेगा, ठीक है। अंदर में वो मूव करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कुछ लोग बोल देते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सीज्ड और स्टॉप्ड, वो गलत है, ठीक है। आपको पूरा बोलना है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सीज्ड। वापिस सुन लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज सीज्ड और स्टॉप्ड। ओके, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं। हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। द एक्सटर्नल प्रेशर which applied on solution side so that the movement of solvent particles through semi-permeable membrane is stopped. ओके, इफ सॉल्वेंट का कोई मूवमेंट ना हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और जितना हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है आपका, पाई। ओके, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, समझ लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है आपका, पाई। ओके, तो पाई हमको पता है कि पाई किसके प्रोपोर्शन होता है, पाई प्रोपोर्शन टू फर्स्ट तो होता है हमारा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम यहां डिनोट कर रहे हैं सी से। हमको याद है, हम क्लास लेने में मैक्सिमम टाइम कंसंट्रेशन मोलैरिटी जो है उसको एम से डिनोट करते थे, बट इस चैप्टर में जब हम लोग सिंबल यूज कर रहे थे तो एम हमने यूज कर लिया, आपको याद होगा। एम हमने किस लिए यूज कर लिया, एम हमने मोलर मास के लिए यूज कर चुके हैं, तो यहां सिंबल हम एम यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, सी, ठीक है। और सी क्या है, सी मोलैरिटी है। ओके, सेकेंड, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। आपको याद होगा क्लास 11 से पढ़े, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, कोलिजन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेकेंड किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे टेम्परेचर के, ठीक है। टी आपका क्या है, टेम्परेचर। और आपको एक चीज याद रखनी है, टेम्परेचर आप किस में लेंगे, केल्विन में। मोलैरिटी तो आपको याद ही होगी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई इक्वल टू CR2। आर आपका है रियल गैस कांस्टेंट। ओके, आर क्या है आपका, गैस कांस्टेंट। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं।
पाई इक्वल टू CRP। C कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना, मोल को हम N से डिनोट करते हैं, और आपको याद होगा हम 1 का मतलब होता है हमारे लिए सोलवेंट, और 2 का मतलब हमारे लिए क्या होता है? सोल्यूट। हमने बार बार बोला इस चीज को, ठीक है? तो जब भी मैं 2 लिखता हूं उसका मतलब क्या है? सोल्यूट। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल के लिए N और सोल्यूट के लिए 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को हम डिनोट कर देते हैं V से, RT। ओके, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए। ओके, वॉल्यूम यहां पे किस में होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, फिर मोल का फॉर्मूला मॉडिफाई करने का मन हो आपको, तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये मोल ऑफ सोल्यूट है ना, तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट W2 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू RT। ओके, और आपका ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और बाई चांस लीटर में नहीं ml में है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देना। ओके, दूसरा फॉर्मूला इफ आपको ml में पता है सपोज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनटू 1000। ओके, इफ ये वॉल्यूम आपको किसमें गिवन है? मिलीलीटर में गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इफ आपको लीटर में पता है तो ये अप्लाई करेंगे। समझाया आपको बात? अच्छा, तो हमने ऑस्मोसिस पढ़ लिया। अच्छा, एक और है रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में हम इसको RO बोल देते हैं ना। RO देखा होगा ना, जो हमारा फिल्टर लगा होता है घरों में आजकल, उसमें लिखा होता है UV RO ना। तो RO क्या है? RO है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम रिवर्स करके वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? कैसे देखते हैं? ये ऑस्मोसिस था, यहां क्या है? यहां सोलवेंट है, तो मैं आपके लिए सपोज कर लेता हूं, सोलवेंट मतलब क्या है? खाली लिक्विड फॉर्म में है। सोलवेंट मतलब हमारा पानी है ना, और सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि पानी में कुछ मिक्स है, मान लो XYZ कुछ मिक्स है इसमें, ठीक है? अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसमें भी क्या करते हैं हम? सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाते हैं। मैंने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया, तो पहले जो सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे वो धीरे धीरे कम हो। एक प्रेशर है जब रुक गए, जिसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स का मोशन था, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का, वो रिवर्स हो जाएगा। वो जहां सॉल्यूशन से कहां मूव होने लगेंगे? अब सोलवेंट की तरफ। समझ रहे हैं बात को? जो मॉलिक्यूल्स है सोलवेंट के, वो कहां से कहां मूव करने लगेंगे? सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ। कब? जब मैं प्रेशर जो अप्लाई करूं वो ज्यादा हो, किससे? ऑस्मोटिक प्रेशर से। जहां जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P, उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है? ज्यादा है। P की जगह आप P एक्सटर्नल लिख सकते हैं, ठीक है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हुआ? इफ वी अप्लाई प्रेशर greater than, if we apply external pressure greater than osmotic pressure to solution side, the motion of solvent molecules is reversed, that is from solution to solvent, it is known as reverse osmosis। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब होगा क्या? पहले यहां तो खाली पानी था, यहां पानी में कुछ मिक्स था, बट अब मोशन किस साइड हो गया? इस साइड मूव करने लगा। अब मूव कौन कर सकता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास ऑलवेज कौन होता है? सोलवेंट। तो यहां से यहां कौन मूव करेगा? सोलवेंट। यहां से पानी यहां चला जाएगा, कचरा यहीं रह जाएगा, तो हमारा वाटर प्योर हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ नल वल लगा रखा है, ठीक है? यहाँ से पानी गिरेगा, आप बाल्टी लगा देना, गिलास लगा देना, पी लेना आराम से, ठीक है? तो आपको आई होप समझ आ गया होगा RO क्या है, ठीक है? RO क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर टू सॉल्यूशन साइड, pressure is greater than osmotic pressure, the motion of solvent molecules is reversed, that is from solution to solvent side, it is known as reverse osmosis। चलो, हमने ऑस्मोसिस का फॉर्मूला देख लिया ना, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, और इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? पास्कल। इसने बता दिया, ठीक है? Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molecular mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इसने बोला एक क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है? उसमें हमने पॉलीमर को डिसॉल्व कर दिया है, कितने टेम्परेचर पे? 37 डिग्री टेम्परेचर पे। अब बता दो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं ना।
गिवन क्या क्या हमारे पास मोल, अच्छा गिवन मास है ना पॉलीमर का। अब ये क्या है, पॉलीमर क्या है, क्या है पॉलीमर, सोल्यूट है ना, इसको बार बार बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वाटर क्या है हमारा, सोलवेंट है, आपको याद होगा। सोलवेंट को 1 से डिनोट करते हैं, सोल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मास ऑफ पॉलीमर W2 इक्वल टू कितना गिवन है, 1 ग्राम, खत्म कहानी, ठीक है। देन मोलर मास ऑफ दी पॉलीमर गिवन है M2 कितना 185,000 ग्राम। और क्या गिवन है हमको, वॉल्यूम गिवन है कितना 450 ml ना। if इसको लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 0.45 लीटर, ओके। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या गिवन है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। हमको किसमें चाहिए, हम टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में पुट करते हैं, तो ऐड कर दो 273, कितना आ गया 310 केल्विन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, अभी कवर कर लेंगे। पाई इक्वल टू में सीआरटी बढ़ा, हमने बताया आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू मैंने तुम लोगों को नहीं बताई, ठीक है। आर की वैल्यू आपको याद करनी होगी, ठीक है। मैं आर की वैल्यू यहां साइड में लिख देता हूं। आर की वैल्यू इफ नॉर्मल बात करें, नॉर्मली हम लोग प्रेशर केमिस्ट्री वाले किस में लेते हैं, एटीएम में लेते हैं, ठीक है। मोस्टली हम प्रेशर किस में लेते हैं, एटीएम में। और फिजिक्स वालों का काम होता है प्रेशर ले लेना, पास करना, क्योंकि एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की यूनिट है वो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। बट हम क्या है, हम नेचुरल फिनोमेना पे डील करते हैं, तो हम हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में, तो आर इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ओके। इफ एटीएम में आपके पास है तो आर की वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ओके। इफ आपके पास बार में है, बार में है तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.831, ठीक है। जहां 821 था वहां 831, एटीएम की जगह बार बाकी से लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बट इफ यही आर आपको पास्कल में पूछा जाए तो 8.31 इंटू 10 टू द पावर 3, ये किसमें हो गया आपका, पास्कल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो आर की आपको 3 वैल्यू याद करनी है, 0.0821 किसके लिए, आपके एटीएम के लिए, 0.0831 ये किसके लिए, आपके बार के लिए, और पास्कल के लिए आप क्या यूज करेंगे 8.31 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, ओके। तो यहां बस फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना। पाई इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू आर इनटू पी ना। मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W2 M2 V RT। नहीं, मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कराया, आप डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही याद करके मॉडिफाई कर लेता हूं हर बार। तो अब स्टार्ट करते हैं, पाई इक्वल टू W2, गिवन मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1 इंटू आर रियल गैस कांस्टेंट क्या है 8.31 इंटू 10 टू द पावर 3, ओके। टेम्परेचर हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है 310 केल्विन ना। मोलर मास कितना है आपका, मोलर मास है हमारे पास सोल्यूट का 185,000 इंटू वॉल्यूम हमने लीटर में पुट करना है, कितना है 0.45। इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 30.96 पास्कल। सोल्व खुद कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, आप ट्राई करिए, सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हमारे क्या टाइप के सॉल्यूशन, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन है। फर्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। सेकेंड है हमारे पास हाइपोटोनिक, ये सब आपने बायो में सुने हैं, ठीक है। थर्ड है आपका हाइपरटोनिक, आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने क्लास 11 बायो में सुना होगा, ठीक है। जो बायो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनके पास बायो नहीं थी उनके लिए तो हम वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। कंडीशन डी ट्रेजेडी, आप प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन में ड्रॉप करते थे, ठीक है, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता था या श्रिंक हो जाता था, वो सब चीजें। तो बात करते हैं फर्स्ट हम आइसोटोनिक की। अच्छा, मैं चीजें सिंपल चीजें की बात करूं, बात करें टोनिक की। टोनिक वर्ड हमने यूज किया बहुत बार ना,
टॉनिक किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मली जो भी हमारी सिरप होती है, कफ सिरप, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टॉनिक। टॉनिक से मीनिंग क्या है हमारा? टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो टॉनिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। आइसो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, आइसो क्या है? सेम। इसका कहने का मतलब है कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। इफ कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझे? इफ दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो क्या है? हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इफ two solutions have same osmotic pressure is known as isotonic solution। बात समझना, हमने बोला तो प्रेशर के टर्म्स में बोलना है हमको, ठीक है? हम बोलेंगे ऑलवेज प्रेशर के टर्म्स में, बट ये जो चीज लिखी हुई है, वर्ड जो लिखा हुआ है ना, वो किसके बेसिस पे लिखा हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस। ऐसा भी बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, बट बायो के स्टूडेंट होते तो हम यही लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। ये क्वेश्चन बायो में पूछा जाता तो हम यही लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, बट ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, चलो इफ मैं बोल रहा हूं दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, π1 इक्वल टू π2 है, तो क्या होता है? पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT ना, C1RT, और यहां हो जाएगा हमारा C2R। गैस कांस्टेंट सेम है, और मान लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया है जो वो सेम टेम्परेचर पे किया गया है, तो R से R कैंसिल, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, तो हम ये भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन भी क्या होगी? सेम होगी। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल है ब्लड सेल एंड 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लड सेल के अंदर जो आपका फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड सेल के अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। बात समझे? चलो ना, हम अब बात करते हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम ना, हाइपो का मतलब यही होता है ना बच्चों, हाइपो मतलब लेस, और टोनिक का मतलब हमने बताया कॉन्सेंट्रेशन। ये बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। चलो एग्जांपल से सीखते हैं ना। इफ हमने क्या किया, एक ब्लड सेल है जो है, ये हमारी ब्लड सेल, ठीक है? लिख देता हूं साइड में, आपको नहीं कंफ्यूज हो रहा तो। ये हमारी क्या है? ब्लड सेल है, इसको एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? लेस है। किससे? इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? लेस है ना। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे C, ये सपोज कम है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन से। ठीक है, यहां कंसंट्रेशन क्या है? कम है। हमने क्या पढ़ा? फ्लूइड कहां से कहां फ्लो होगा, मतलब सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लो होगा? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इससे पहले क्या हो रहा था कि जो हमारी ब्लड सेल थी और इसकी जो कंसंट्रेशन थी, या एक टाइप से बोलते ऑस्मोटिक प्रेशर था, वो सेम था। तो ना तो फ्लूइड बाहर से अंदर आ रहा था, ना अंदर से बाहर जा रहा था, क्योंकि दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। बट अब भी हमने क्या कर दिया? पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया? कंसंट्रेशन को हमने कर दिया कम। तो हमको पता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो पार्टिकल कहां चले जाएंगे? पार्टिकल अंदर चले जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल कहां चले जाएंगे? सॉल्वेंट के पार्टिकल अंदर चले जाएंगे और सेल हमारी स्वेल हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ प्रेशर कहां जाता है? ठीक है, अब बताओ प्रेशर कहां जाता है? अरे नेचर का रूल है, कहां से कहां चीजें फ्लो होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है? जाता है। ठीक है, इफ हम बायो के स्टूडेंट होते तो क्लास 11 से पूछा जाता तो आप यही लिखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन लेस है। बट हम केमिस्ट्री के हैं, हमको प्रेशर के टर्म से बताना है। हम क्या बोलेंगे? जिसका प्रेशर जाता है। ठीक है, जिसका प्रेशर दूसरे वाले से जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन।
अब मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, किसके कंपेयर में? ब्लड सेल के कंपेयर में। ब्लड सेल से इसका प्रेशर जाता है, कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर में जब भी हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक डिफाइन करते हैं तो एक सॉल्यूशन का सेकंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। यहां क्या था, ये जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जो सॉल्यूशन था ये आइसोटोनिक है, किसके कंपेयर है? ब्लड सेल के कंपेयर में। ये जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है वो क्या है? हाइपोटोनिक है, बट किसके कंपेयर में? ब्लड सेल के कंपेयर में, ठीक है। इसका रिवर्स कर दे, हाइपरटोनिक में क्या होगा? हाइपरटोनिक में हाइपर मतलब ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यहां की कंसंट्रेशन जो है वो 0.9% से क्या है? ज्यादा है। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इससे क्या है? ज्यादा है। तो हमने पढ़ा है कहां फ्लूइड फ्लो होगा, सॉल्वेंट कहां से कहां फ्लूइड होगा? लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अंदर से बाहर आ जाएगा। तो सेल ये क्या हो जाएगी? ये सेल हो जाएगी हमारी श्रिंक, ठीक है। इसका एक और नाम है, हमारी केमिस्ट्री में तो ज्यादा यूज नहीं होता, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब सेल क्या हो जाएगी इसमें? श्रिंक हो जाएगी। आपको सिंपल इतना याद रखना है, सेल क्या हो जाती है इसमें? श्रिंक हो जाती है। कब? जब हम इसको किस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की क्या है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लोग समझ लेते हैं हाइपो मतलब कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम नहीं है। कम क्या है? कम कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा ही है। सेल हमारी क्या होगी? स्वेल होगी, फ्लूइड अंदर जाएगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा, और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इस पे बेस कुछ आते हैं, दो सॉल्यूशन दे देता है, बोल देता है कि इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और कुछ कुछ कैलकुलेट करा लेता है। करना क्या होता है, ये बोले ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो नॉर्मली जो भी प्रोसेस हो रही होती है वो हमारी सेम टेम्परेचर पे हो रही है, टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट तो हट जाता है तो हमारी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, सिंपली बोले तो। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। अब बोल क्या रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, दो सॉल्यूशन हमारे पास, ठीक है। ग्लूकोज इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी बोला पर लीटर, ये भी बोला 1 लीटर, मतलब दोनों क्या है? 1-1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें बोला, इसमें क्या डाला है उसने? इसमें डाला है 15 ग्राम यूरिया, ठीक है, और इसमें समथिंग कुछ ग्लूकोज डाल दिया। हमको नहीं पता कितना डाला, बट ग्लूकोज डाल दिया, हमको इतना बता दिया, ठीक है। हमको बोला दोनों 1-1 लीटर का सॉल्यूशन है, समझ आ रहा है ना? 1 लीटर 15 ग्राम पर लीटर, यहां भी बोला है प्रेजेंट इन 1 लीटर, ओके। तो हमने मान लिया कि दोनों का 1-1 लीटर है। एक में बोला 15 ग्राम यूरिया डाल दी और सेकेंड वाला बोला कि इसमें कुछ ग्लूकोज डाला है, हमने बताया नहीं कितना डाला, ठीक है। और बोला ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम इनका, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है इसके। तो बताओ ग्लूकोज कितना डाला हमने ना? हम तो जीनियस, हम लोग सोल्व कर ही देंगे, उसने तो हमको नहीं बताया कितना ग्लूकोज डाला, बट हम सोल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसका जो सोल्यूट है उसको मैं, इसका सोल्यूट का मास कितना है? 15 ग्राम, तो मैं इसको मान लेता हूं W इक्वल टू कितना है हमारा? 15 ग्राम, ओके। और इसका जो सोल्यूट है, कौन है सोल्यूट उसमें? ग्लूकोज, वो गिवन नहीं है, मैं उसको भी सोल्यूट को W2 मानता हूं, डिफरेंस करने के लिए W2 डैश लिख देता हूं, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे नहीं पता। और क्या बताया, नाम दिया तो मैं उसका मास, मोलर मास निकाल ही दूंगा ना। यूरिया है तो यूरिया का मोलर मास की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। चलो इसका मोलर मास निकाल देते हैं ना। नाइट्रोजन कितना होगा? 14, 2 नाइट्रोजन है तो 28, 2 into 14 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और 4 हाइड्रोजन है तो +4, ओके। कितना? 16 + 4 20, 32 और ये आ गया आपका 60, ओके। 60 ग्राम पर मोल, ओके। तो बात करें इसके मोलर मास की, M2 डैश, ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है ना? C6H12O6 ना, 6 × 12 + 12 × 1
प्लस 6 इंटू 16 सोल्व कर लो, कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। ये हो गया सोल्व। ठीक है, अब बोला इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल करवा देते हैं यार, क्या ज्यादा टाइम है। ϕ1 इक्वल टू ϕ2 ना, तो ये हो जाएगा हमारा N2 बाई वी इंटू आर टी इक्वल टू N2 डैश, इसके लिए मैं डैश यूज कर रहा हूं, ठीक है, बाई वी इंटू आर टी, या आर टी से आर टी कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, क्यों, दोनों साइड वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, तो यहां जितना मोल होना चाहिए उतना मोल यहां होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं। ठीक है, इसका मोल का फॉर्मूला गियर मास बाई मोलर मास W2 बाई M2 इक्वल टू W2 डैश बाई M2 डैश ना। W2 कितना गिवन है हमारा 15, M2 कितना 60 इक्वल टू W1 डैश हमको गिवन है, इसी को फाइंड करना है, डिवाइड बाई 180। ये 180 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 बाई 60 इंटू 180 इक्वल टू W1 डैश। ओके, तो 60 से कैंसिल कर लो, 60 3 जा 180, 15 3 जा 45। तो आपका जो W1 डैश है वो आ गया कितना 45 ग्राम। तो आपको पता चल गया कि आपने इस सॉल्यूशन में कितनी ग्लूकोज डाली है, कितने डाली है 45 ग्राम। इफ आप इस सॉल्यूशन में एक जो पानी है 1 लीटर, उसमें 45 ग्राम ग्लूकोज डाल देंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझे, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक का वन टॉप फैक्टर वो सिलेबस से हटा दिया गया, तो बाकी हमने कंप्लीट कर लिया। चलो ठीक है, Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.